नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, अभी देश में कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर महिला रेप केस का मामला अभी थमा नहीं है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, कभी 4 तो कभी 5 तो कभी खुद डॉक्टरों पे ही सीबीआई की जांच बैठी हुई है, चल रही है। कुछ न कुछ रोज नया क्लू मिल रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जिस प्रदेश में ऐसी घटना होती है, जिस बहन बेटी के साथ ऐसी घटना होती है, उस प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि कोलकाता की ही बात कर लें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ है, प्रशासन है। लेकिन फिर भी वह हाथ में एक दफ्ती लिए हुए खुद न्याय के लिए रैलियां निकालती हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। एक मुख्यमंत्री ऐसा करे, यह कैसे हो सकता है? उनको कार्रवाई करनी चाहिए और जितने भी वहाँ पर सबूत हैं, उन सारे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जी अपने ही धुन में मगन हैं और इधर प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं और खुद उस कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी उंगलियां उठ रही हैं। अब वह भी शक के घेरे में आ चुका है। लेकिन साथियों, कहते हैं कि जब डॉक्टर पर कोई भी रेप केस ही ले लें या फिर मारपीट का मामला ले लें, तो डॉक्टर अक्सर कर हाथ में दफ्ती लेकर सबसे पहला काम वो करते हैं कि अपने हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं। यानी कि पूरी तरह से हॉस्पिटल को बंद कर, थोड़ी बहुत हॉस्पिटलों में इमरजेंसी सेवा चालू रहती है, बाकी कई हॉस्पिटलों में बंद कर दी जाती है। अब देखते ही देखते सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल बंद कर दिए जाते हैं। अब इससे परेशानी होती है आम जनता को। सही है, डॉक्टरों का हक है, उन्हें बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन आपके प्रदर्शन से कितने लोगों की और जानें जाती हैं, इसका शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन अगर एक डॉक्टर के साथ बुरा हो रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति कर रहा है, तो प्रदर्शन तो सही है। लेकिन जब डॉक्टर के साथ ही वहीं का डॉक्टर अगर कोई हैवानियत करे, तो फिर उनके लिए प्रदर्शन कौन करेगा? फिर उनके न्याय की भीख कौन मांगेगा? साथियों, ऐसी ही एक घटना सामने आई है। एक घटना उत्तराखंड में हुई थी। एक डॉक्टर के साथ हैवानियत की जा रही थी। लेकिन एक उससे भी खौफनाक घटना सामने आती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना के अंतर्गत एक हॉस्पिटल आता है, एबीएम हॉस्पिटल। एक 20 वर्षीय नर्स जो कि बिलारी थाना के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली होती है, बड़ी मेहनत से गरीब बेटी अपने पिता से पैसे लेकर किसी तरीके से पढ़ाई करती है, तैयारी करती है। और जब नर्स की ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो वह अपने जॉब के लिए एक हॉस्पिटल में जाती है जिसका नाम रहता है एबीएम हॉस्पिटल, जो कि मुरादाबाद का काफ़ी प्रचलित हॉस्पिटल रहता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रहता है। और उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर शाहनवाज और उनकी पत्नी, दोनों लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन से डॉक्टर रहते हैं। और जिस हॉस्पिटल में वह देख रेख करते थे, डॉक्टर थे, उसी हॉस्पिटल पर ऊपरी मंजिल में उनका आवास भी रहता है। अब इसी दौरान जो 20 वर्षीय नर्स रहती है, वह वहाँ नौकरी के लिए जाती है। अब वह नौकरी के लिए जाती है, वहाँ अप्लाई करती है। अब उसे वहाँ नर्स के रूप में नौकरी मिल जाती है। साथियों, वो नौकरी करने लगती है, थोड़े बहुत पैसे कमाने लगती है। एक गरीब परिवार से, यूँ कहें कि एक दलित परिवार से बेटी रहती है और वह अब अपने पेट पालन पोषण के लिए, अपने माँ बाप के खर्चे के लिए वहाँ जॉब कर रही थी। किसी तरह से घर का खर्चा निकालती थी। धीरे धीरे करीब 8 महीने गुजर जाते हैं। अब 8 महीने जब गुजर जाते हैं, तो एक दिन जब वह 17 अगस्त करीब शाम 7 बजे उसकी नाइट शिफ्ट रहती है, वो हॉस्पिटल पहुंचती है। और जैसे ही साथियों हॉस्पिटल पहुंचती है, वैसे ही कुछ देर बाद डॉक्टर शाहनवाज उसे अपने कमरे में बुलाते हैं, लेकिन वह जाने के लिए मना कर देती है। अब उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह उनके आवास पर, यानी कि ऊपरी मंजिल पर वह जाने के लिए मना कर देती है। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर उसे कॉल करते हैं, आने के लिए कहते हैं किसी काम से, लेकिन वह जाने के लिए मना कर देती है। अब इसके बाद जो शाहनवाज डॉक्टर रहते हैं, वह फ़ौरन अपने वार्ड बॉय
जुनैद को फ़ोन करते हैं। जुनैद को फ़ोन कर कहते हैं कि नीचे नर्स से बोलो कि वह मेरे कमरे में दूध लेकर आ जाए। अब जुनैद जाकर उस नर्स को कहता है कि तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, तुम दूध लेकर जाओ। लेकिन नर्स बिजी रहती है, कहती है ठीक है, मैं कुछ देर बाद जाऊंगी। अब वो बहाना करती है, स्वेच्छा से जाना नहीं चाह रही थी। अब उसे अजीब लग रहा था कि डॉक्टर के कमरे में रात को जाना सही नहीं है। अब ऐसी ऐसी हरकतें हमारे देश में हो रही हैं। तो इस घटनाओं से, कोलकाता केस से काफ़ी परिचित थी और वह रात को डॉक्टर के कमरे में नहीं जाना चाहती थी। अब कुछ देर और वह अपना काम देखती है, तभी एक और महिला रहती है, महनाज। वो महनाज को फ़ोन करता है डॉक्टर शाहनवाज और कहता है कि एक काम करो कि जुनैद को साथ ले लो और उस नर्स को मेरे कमरे में चाहे जैसे भी हो उसको लेकर आओ। अब दोनों किसी बहाने से उसे बुलाते हैं और बुलाकर नर्स को ज़बरदस्ती पकड़कर डॉक्टर के कमरे तक लेकर जाते हैं। और जब डॉक्टर के कमरे तक लेकर जाते हैं तो नर्स को लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, या फिर पहले से डॉक्टर उसके साथ छेड़खानी करता आ रहा था। अब इधर नर्स परेशान होती है, दोनों से हाथ पैर जोड़ती है कि जुनैद मुझे छोड़ दो, और उस महिला महनाज को भी कहती है कि देखो, तुम तो मेरे साथ काम करती हो, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। लेकिन दोनों ज़बरदस्ती करते हैं और 17 अगस्त रात 8 बजे करीब डॉक्टर शाहनवाज के कमरे में उस नर्स को ज़बरदस्ती ढकेला जाता है और ढकेलकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। अब डॉक्टर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता है। रात 8 बजे गई लड़की करीब रात 12:30 बजे तक उसके कमरे में रहती है और डॉक्टर उसके साथ उसका यौन शोषण करता, उसका रेप करता घंटों तक। वह चीखती चिल्लाती, हाथ पैर जोड़ती, मुझे जाने दो। लेकिन डॉक्टर दरिंदा बन चुका था। अब वो इस तरह से उसके साथ पेश आ रहा था जैसे एक भूखा कोई भेड़िया हो। अब लड़की चीखती चिल्लाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कमरे के बाहर जुनैद और महनाज दोनों खड़े थे, लेकिन वह भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लड़की मन्नतें करती रही, डॉक्टर उसके साथ खेलता रहा और अंततः तब वह हार जाती है। तो अगले दिन सुबह वहाँ से उठती है और उठकर नीचे जब हॉस्पिटल में जाती है, तभी डॉक्टर नीचे जाता है और उसे कहता है कि देखो, अगर तुम किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो तुम्हें हॉस्पिटल से तो निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। अब कई प्रकार की डॉक्टर शाहनवाज नर्स को धमकी देता है। अब जब नर्स डर जाती है तो वह कहती है कि ठीक है, मुझे घर जाने दो। तभी जुनैद की तरफ डॉक्टर इशारा करता है और जुनैद उसका फ़ोन ले लेता है ताकि वह किसी पुलिस वगैरह को फ़ोन न कर पाए। अब नर्स किसी तरह से अपना फ़ोन मांगती है और फ़ोन लेकर घर जाती है, और घर जाती है तो बड़ी परेशान रहती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? आखिर तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। अब जब एक माँ ऐसे पूछ रही थी तो बेटी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, माँ बस मैं दुखी हूँ कि हमारे देश में भेड़ियों की कमी नहीं है, इंसानी रूप में कई भेड़िए हैं। अब उसकी माँ जब पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बताती क्यों नहीं? तभी लड़की रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि माँ, कोलकाता केस को तुमने देखा होगा। उसकी माँ कहती है, हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, कई लोग पकड़े गए हैं और बहुत जल्द और भी लोग पकड़े जाएंगे। अगर उस केस में पुलिस और सख्ती दिखाती तो शायद जल्द से जल्द और भी लोग पकड़े जाते, खुलासा होता। तभी लड़की कहती है कि माँ, अगर सोचो तुम्हारी बेटी के साथ वैसा होता तो तुम क्या करती? अब उसकी माँ अपनी बेटी को बड़ी हैरानी, अजीब नज़रों से देखने लगती है। कहती है, बेटा आखिर ऐसा क्या हुआ है, तुम बताओ। तभी नर्स कहती है, 20 वर्षीय उसकी बेटी, कि माँ, मैं जिस हॉस्पिटल में 8 महीनों से काम कर रही थी, वहाँ के डॉक्टर ने मेरे साथ घंटों तक मेरे शरीर को नोच खाया है, मेरे साथ पूरी रात खेलता रहा, और जब मैं मिलते करती रही, हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन उस भेड़िए ने, उस दरिंदे ने मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत की माँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अब माँ जैसे यह सब सुनती है वह रोने लगती है, अपनी बेटी को गले लगा लेती है। कहती है, ठीक है बेटा, डरने की कोई बात नहीं है,
हम गरीब तो ज़रूर हैं, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं हैं। उसकी माँ जब उसके पिताजी शाम को घर आते हैं, तो वो अपने पति से अपनी बेटी के साथ हुई हैवानियत की सारी बात बताती है। जब वो सारी बात बताती है, उसका पिता भी परेशान हो जाता है और गुस्से में अपनी बेटी को लेता है और लेकर मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना जाता है। वहाँ जाने के बाद वह शिकायत दर्ज कराता है और वह बताता है कि उसकी बेटी ने अपनी माँ से अपने साथ हुई जाति की सारी बात बताई है और उस डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अब पुलिस फौरन ही केस दर्ज करती है और डॉक्टर शाहनवाज और जुनैद और जो एक और महनाज रहती है, उन तीनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर उधर जेल में डाल देती है। लेकिन जब उसकी बेटी से पूछताछ की जाती है कि कहीं यह आरोप तो नहीं लगा रही, क्या यह सत्य है, अब इसकी पुलिस जांच पड़ताल करती है। जब पूछताछ करती है लड़की से, तो लड़की कहती है कि उस रात उसके कमरे में उसकी बीवी नहीं थी, उसकी बीवी कहीं बाहर गई हुई थी और वह अगले दिन शाम को आई थी, क्योंकि वह अभी डॉक्टर है, किसी काम से बाहर गई हुई थी और उस दिन वह अकेला था। अकेला पा करके उसने अपने वार्ड बॉय और महनाज के साथ मिलकर मुझे ज़बरदस्ती अपने रूम में मंगाने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो मुझे धक्का मारकर दोनों ने, महनाज और जुनैद ने, रूम के अंदर यानी कि डॉक्टर के आवास के कमरे में मुझे धक्का दे दिया गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ऊपर आवाज़ कहीं नहीं जा पा रही थी और नहीं कोई मुझे सुनने वाला था। और जो सुनने वाला था वह दोनों ही, जुनैद और महनाज, वहाँ से जा चुके थे और उन्होंने भी मदद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अब पुलिस उसकी बातों को रिकॉर्ड करती है और उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेज देती है। जब मेडिकल चेकअप हो जाता है तो उसके आधार पर तीनों पर और भी कई धाराएं लगाई जाती हैं और साथियों धाराएं लगा करके, बढ़ा करके तीनों को जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यही है कि जब डॉक्टर ही भक्षक बन जाए, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, लोगों की जान लेने लगे, खुद अपने नर्स की साथ रेप करने लगे, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे, तो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही दरिंदा बन जाए, वहाँ की नर्स कहाँ जाएंगी, वहाँ के जो महिला डॉक्टर है वो कहाँ जाएंगी, अब वह किससे न्याय की गुहार लगाएंगी, अब कौन से हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। सोचने वाली बात है साथियों। बाकी अपनी अपनी दिमाग की उपज है। अब ऐसे दरिंदों का कोई क्या कर सकता है। हमारे देश में डॉक्टरों के भेष में भी, पुलिस के भेष में, कई अन्य पदाधिकारियों और कई प्राइवेट कर्मचारियों के भेष में भी, कई रोड पर लोगों के भेष में दरिंदे घूम रहे हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं और हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है साथियों। तो साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है प्रिंस पटेल हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। मुरारजी हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। सोहनलाल शेटिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ से, आज इनका जन्मदिन है। सतीश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पंकज गुप्ता हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं, यह दिल्ली के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।